अब एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब 2020 ख़त्म होने को महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हमने आम जनता से जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनका साल 2020 किस तरह से गुजरा। कोरोना वायरस के चलते जब लॉकडाउन हुआ था तो उस लॉकडाउन में लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किन किन मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा। ऐसे में जब लॉकडाउन हुआ था, खास करके वो लोग जो अपना पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं। जब लॉकडाउन हुआ था 6-7 महीने बंद था पूरी तरह से, तो किस तरह का आप लोगों को सामना करना पड़ा मुसीबतों का, क्योंकि सब कुछ बंद था, तो ऐसे में किस तरह से आपने गुजारा किया? बहुत दिक्कत होने लगा। एक जगह काम भी करती थी तो वो भी मना कर दिया। फिर उसके बाद दिक्कत होने लगा तो फिर मैं ये गाड़ी लिया, फिर गाड़ी लेके फिर ये गाड़ी के 3 दिन बैठाया, फिर कांदा उधारी लिया, फिर बेचना शुरू किया। उसके बाद बहुत तकलीफ़ हो गया था, जब तक बंद हो गया तब तक कुछ नहीं चालू किया। अभी ये मटेरियल भी थोड़ा महंगा मिलता है, कोई लेने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसा ही चलता है। अभी भी तो तकलीफ़ ही है, बहुत दिक्कत हो गया था। कोई नहीं मदद किया कुछ भी, खाली वही दुकान से जो भी राशन पानी मोदी का था वही मिला, तो वो मिला। फिर कार्ड पे तो वो क्या करेंगे, उसके साथ तो भी पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए भी बहुत तकलीफ, अभी भी तकलीफ ही हो रही है। अब सोच रही हूँ कि किधर कहीं थोड़ा बड़े बिल्डिंग के गेट उट पर हो जाए, धंधा पानी होए, तो कहीं पर भी स्वर्स नहीं लग रहा है, तो इसीलिए दिक्कत अभी भी तक है ही है। मैडम बहुत परेशानी हो रही थी हमको घर चलाने में, हर दिक्कत का बैंक वाला गाड़ी का नोटिस भी भेज रहा है, एक पैसा नहीं छोड़ा। सब मतलब एक जितना लॉकडाउन में था सब पैसा उसका ज्वाइन किया, और अभी सरकार भी कुछ नहीं किया। और खाने पीने के बच्चे का पढ़ाई भी रुक गया, खाने पीने में भी दिक्कत है मैडम। करके हम लोग गांव भागे, और क्या गांव जाने में बहुत तकलीफ हुआ था, तो भी गए, क्या करें। रिक्शे जा रहा था, रिक्शा पलटी हो गया, फिर वापस आया, फिर गया ट्रेन से गया। अभी देखो सब बोल तो रहे हैं नाइट में लग गया है कर्फ्यू। धंधा पानी है नहीं तो भी हो जाता है, खाने भर का क्या करेगा, 300-400 हो जाता है। बहुत तकलीफ हुई, राशन पानी का ये वो बहुत मुसीबत हो गई। और किधर नौकरी ढूंढने जा रहे थे, एंट्री नहीं दे रहे बिल्डिंग में, बोलते नहीं अभी नहीं लेंगे, नौकरी नहीं है, ऐसा करके बोलते। नहीं, ये लॉकडाउन के पहले ही वो उधर मैं करती थी, फिर वो एक कुत्ता, मैं डॉगी संभालती थी, डॉगी घुमाने का, उन लोग का खाना सब, वो एक डॉगी हॉप हो गया करके बोले हम एक संभाल लेंगे, इसी की वजह से तकलीफ है। और किधर अभी नौकरी मिलती ही नहीं है, पूछने भी जाएंगे तो बोलते नहीं ये काम अभी नहीं है, होएगा जब बुलाएंगे, ऐसे बोलता था। हम लोग को खर्चा पानी का बहुत तकलीफ हो जाता है। हाँ जी, हाँ, वो कोई ऐसे पैसे वाले लोग राशन पानी ला के देते थे हम लोग को थोड़ा बहुत, उसी में हम लोग चलाते थे। वही अभी भी देखो गेहूँ दिया है किसी ने, तो वो गेहूँ अभी वही पिसा के उसकी रोटी, और राशन में मिलता था तो राशन में भी थोड़ा बहुत मिलता, उसमें वो महीना नहीं जाता है, 1 महीना तो चलता ही नहीं है। बहुत बच्चे भी है, 2-3 बच्चे है, बहू है, बेटा है। हम टैक्सी भाइयों के लिए बहुत ही मुश्किल भरे रहे, हर चीज़ का हमें परेशानी हुई, क्योंकि हम लोग का टोटल घरदार, हमारा पेट, हमारे बच्चों की एजुकेशन है, घर संभालना है, सब हमारे टैक्सी के ऊपर है। टैक्सी से जो हमारा इनकम होता है उसके ऊपर, और लॉकडाउन में टोटल टैक्सी ही हमारी बंद हो गई, तो हम लोग का रोजगार कम हुआ, और बाद में इनकम सोर्स रहा नहीं। उसके बाद हमारी गाड़ी चलती नहीं थी, इससे गाड़ी का मेंटेनेंस भी बढ़ गया, ऊपर से लाइट बिल ज़्यादा आने लगा। वो एक के ऊपर एक संकट आने लगे। जैसे हम जैसे रोज पेट भरने वाले लोग, हाथ के ऊपर जिसका पेट है, उनकी रोजी रोटी चले, उनका घर बार चले। सिर्फ अभी आज के मुंबई के शहर में सिर्फ पेट भरना ही नहीं काफ़ी, बच्चों का एजुकेशन है, घर पे संभालना है,
हर तरह का मेंटेनेंस है, वो भी सब संभालना पड़ता है। और मेरी उम्मीद है यही है कि आने वाला 2021 साल इससे हम लोग उभरे। ये कि हम लोग का आगे अच्छे दिन है, ऐसा हम लोग का बच्चे लोग का सबका नौकरी तो छूट गया तो क्या करेंगे, कोई भी काम ही नहीं करता है, बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। छोटा वाला है वो 8वीं पढ़ के उसका स्कूल छूट गया है, तो अभी उसका अभी पढ़ाई नहीं होता है। और वो लड़की का इतना पैसा भरने के बाद में अभी कहाँ से इतना पैसा लाए हम लोग। वो एक लड़का कमाता है, बस उसमें गुजारा कर लेते हैं। राशन पानी भी हम लोग को कोई ला के देता नहीं है, वो ला के दे 1-2 टाइम दिया तो उसमें हम लोग चला लेते थे, कैसा भी थोड़ा इधर उधर करके चटनी रोटी बना के और ऐसा भाजी तरकारी दाल भी जो भी है हमारे पास वो करके हम लोग खाते हैं। आगे कुछ उम्मीद नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ आगे अच्छा होए। क्यों, जब से हम लोग का ये लॉकडाउन हुआ है जब से बहुत तकलीफ है, नहीं तो कुछ भी मैं भी इधर टिकट काउंटर पे काम करती थी, थोड़ा मतलब टिकट विकट निकाल के देती थी पब्लिक को, तो 100-200 रुपया मिल जाता था मेरे को। अभी वो भी बंद है, 1 साल हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया। तो सेठ मेरा कभी कभी देता था पैसा मेरे को, खर्चा पानी 100-200 रुपया, तो 1-2-3 दिन चला लेती थी मैं। उसके बाद अभी वो भी नहीं देता, कभी काम बंद है तो कहाँ से देगा। अब मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ, अभी पैरालिसिस हो गया है मुझे, मैं काम पे जा नहीं सकती अभी। कितना 1 साल के ऊपर तो हो गया, मैं ऐसी बैठ गई हूँ। मेरा दवा पानी चालू है, डायबिटीज का, बीपी का सब, और इसका पैरालिसिस का दवाई बंद कर दी मैंने, ले नहीं सकती है, बहुत महंगा है दवाई, इसके लिए मैंने दवाई बंद कर दी। तो अभी मैं कुछ उम्मीद नहीं रखती हूँ कि मेरे से कुछ होएगा। शांताबाई जैसे कई लोग हैं जिन्होंने 2020 में कोरोना वायरस के चलते नौकरी गंवानी पड़ी। नौकरी जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई। हालांकि लॉकडाउन में कुछ लोगों ने राशन और खाने पीने जैसी चीजें देके मदद जरूर की है, लेकिन वो भी पूरा पेट पालने के लिए गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब जो है लोग यही उम्मीद लगा के बैठे कि 2021 अच्छा होगा और आने वाले सालों में जल्द से जल्द कोरोना वायरस जैसे महामारी से छुटकारा मिलेगा। HM न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।